छत्तीसगढ़ में वो नहीं बदल पाए सरकार, वहां भी 25, 26, 30 के मार्जिन पे थी। राजस्थान में वो नहीं बदल पाए सरकार, तो वो नहीं बदल पाएंगे। इस बार जनता वो रास्ता ही नहीं छोड़ेगी। कर्नाटक में अगर आप देखिए तो 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, 60 दूनी 124 होती है। कांग्रेस पार्टी के पास 138 सीट है, मतलब आधे से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास है। फिर यहाँ मध्य प्रदेश में भी, अब मध्य प्रदेश ही नहीं, इन 5 राज्यों में ये स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की कि वो कहीं करीब भी नहीं आ पाएगी कांग्रेस के। तेलंगाना में तो वो तीसरे नंबर पे भी नहीं है, मिजोरम में भी उनका कोई अता पता नहीं है। ये जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति रहेगी कि वो दुगनी भी कर लेंगे सीटें तो भी वो बहुमत पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं रोकूंगा आपको। प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। प्रेम व्यास जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड में। सर, चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की? क्योंकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से फिरोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो बड़ा दावा कर रहे हैं और फुल कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं कि सरकार तो कांग्रेस ही बनाने जा रही है। जी, निश्चित रूप से ख्याल ख्याल ही होता है और ख्याल को ख्याल ही रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी तो 24x7 चुनाव के मोड में, कार्य के मोड में, विकास के मोड में रहती ही है। तो घोषणाएं तो मात्र एक सांकेतिक के रूप में है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वो चुनाव संबंधित तारीख को होना और पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त करेंगे। पिछली बार भी अगर प्रदेश की बात करेंगे तो 55,000 वोट कांग्रेस से ज्यादा ही मिले थे। अंत में 10 दिन पहले जो एक झूठा वादा किया गया था किसानों से, उसके प्रलोभन में किसान आ गए थे, कुछ वोट परिवर्तित हुए थे और 3-4 सीटों का अंतर रह गया था। और अभी प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है, साक्षर हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और हमने जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से, विकास यात्राओं के माध्यम से जनता को जितने भी विकास कार्य किए हैं धरातल पे, उससे अवगत भी कर दिया है। और दूसरी तरफ मन आक्रोश यात्रा में जो आक्रोश है इनका शिवपुरी में, जोबड़ में, जहां पूरे प्रदेश में, पवई में, वो जनता ने वो भी देख लिया है। तो जो अपने ही परिवार में सुरक्षित नहीं है वो जनता को क्या सुरक्षित रखेंगे? महिला नेत्री विधायिका के साथ में हरकत करी, एक महिला नेत्री को मंच से उतार दिया गया, यात्राओं के मध्य में गाली गलौज, हथियार लेके चलना, तो प्रदेश को क्या प्रदर्शित कर रहे हैं तो प्रदेश की जनता देख रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, निश्चित रूप से अब जनता भ्रमित नहीं होगी और पूर्ण बहुमत के साथ में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां बहुमत के साथ में सत्ता में आएगी। उमेश जी हमारे साथ बने। उमेश जी, आपका कोई सवाल? क्योंकि प्रेम सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे ये है सवाल कि जो कांग्रेस और अन्य तमाम दल जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इसका क्या तोड़ आप लेके आएंगे? देखिए, जातिगत जनगणना की बात, ये इनका सिर्फ एक चुनावी बिगुल है, क्योंकि अगर इन्हीं की बात करेंगे तो इंदिरा जी, राजीव जी के समय पे मंडल आयोग की सिफारिशें आई थी, उसको दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद 2011 में अनुमोदन कर दिया, पटल पर खड़े होकर पी चिदम्बरम जी ने उसका खंडन करा। और उसके पश्चात आप चुनाव के पूर्व में जातिगत आरक्षण की बात या महिला ओबीसी की बात, ये सब अभी बिगुल है और जनता समझ चुकी है। दूसरी बात है, हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं और मुख्य रूप से इनको भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए कि आम गरीब किसी भी जात का हो, उसका भला होना चाहिए, उसके हित के कार्य होना चाहिए। जनता के हित के कार्य के लिए दोनों ही दलों की तरफ से दावे किए जाते हैं। प्रेम जी, फिरोज जी, उम्मीदवारों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई, 2 सूचियां जारी कर दी। कांग्रेस तो ये कहती ही रह गई कि हम पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे ताकि उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने को मिले। लेकिन आप लोगों की तरफ से जी देखिए, आज से घोषणा मशीन बंद हो गई है जी। और जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को टिकट क्यों नहीं दिया भाई? 2 सूची जारी हो गई तो शिवराज सिंह जी का टिकट कहाँ है? बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। नहीं, जीती हुई सीटों पे भी किए हैं, 4 जीती हुई सीटों पे भी किए हैं। अभी वक्त है, उनकी सूची आने का। 2 आ गई हैं, आपकी तरफ से तो एक भी जारी नहीं की गई। नरसिंहपुर का भी तो जारी किया है ना, जालम सिंह पटेल थे ना वहां। तो भाई भतीजावाद से भारतीय जनता पार्टी दूर रहती है, क्या हुआ वहां? तो मुख्यमंत्री कौन होगा पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये बता दे। शिवराज सिंह जी को तक टिकट नहीं दे रहे हैं वो, ये हालात है। वो मेरा सवाल आपसे आपकी सूची को लेकर था, लेकिन आप बीजेपी पर चले गए। हेलो फिरोज जी, मेरा सवाल आपसे आपकी सूची को लेकर था।
हाँ, तो ना कि ये था हमारी कि सूची के बीजेपी की तरफ 230 से पूरी भारतीय मुख्यमंत्री जनता कौन पार्टी बनेगा। की जारी हो गई, क्या सूची है? कहाँ नहीं, है मुख्यमंत्री का टिकट? मुझे वही मुझे तो ये हम पूछ रहे बताइए हैं। आपकी तो सूची हम कब जारी, क्या कोई भारतीय क्या जनता पार्टी बीजेपी की कुछ तरफ से जो इस तरह से उम्मीदवार उतारे गए हैं, मजबूत प्रत्याशी उतारे गए हैं, इनको लेकर और कितना वेट एंड वॉच करेंगे आप? इनके अगेंस्ट कोई उतारने के लिए आपके पास नहीं, वो प्रत्याशी अभी तक तैयार हम नहीं हो पाए? हमारे कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। जी हमें पता है कि किसको कहाँ देना है टिकट, और हमारे सभी लोग मैदान में हैं। सिर्फ हमको औपचारिकता पूरी करानी है कि उनको टिकट की घोषणा करके उनको बी फॉर्म देके उनका फार्म जमा कराना है। ठीक है। हमारे सभी उम्मीदवार मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी बताए कि भाई आपने 3 सूची जारी कर दी, मुख्यमंत्री को टिकट क्यों नहीं दिया? कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? 5-5 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, और पुराने मुख्यमंत्री जनता से पूछते घूम रहे हैं। बीजेपी वो मजाक बीजेपी बनवा ये रहे कह हैं। चुकी है कि तो हमारा चेहरा सिर्फ कमल है, और जिस तरह से पीयूष गोयल जो मंत्री हैं वो भी आकर ये कहते गए, और शुरुआत से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हम कमल के तो चेहरे पर पिछले चुनाव पिछले लड़ते हैं। चुनावों में क्या था? वो पंजा था क्या उनका चुनाव चिन्ह? पिछले चुनाव में भी तो कमल था। प्रेम जी जवाब तो दे फिर दीजिए, भाजपा फिर फिरोज जी शिवराज का क्या? नारा देने वाले ठीक, शिवराज को कहाँ भूल गए? प्रेम व्यास जी को सुन लीजिए सर, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। प्रेम जी आप तक आवाज पहुंच रही है? संपर्क टूट गया है प्रेम व्यास जी से, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए थे। तैयारियां बहुत ज़ोरों से हैं फिरोज जी, और अब ये समझ लीजिए कि अब जिस तरह से आप लोगों की तरफ से भी पुरजोर मेहनत की जा रही है, अब इंतज़ार जनता को यही है कि अब कांग्रेस पार्टी वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें सामने लेकर आती है, क्योंकि मुहर तो जनता को ही लगानी है। चलिए ठीक, धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, और चुनावी शंखनाद भी आज से हो गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे जिनकी तारीखों का ऐलान हो गया है, और जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे। यानी कि 3 दिसंबर को जनता किसे चुनती है ये तय हो जाएगा, और किसके सर पर जो है ताज हेलो। सजेगा। जी हेलो हेलो। बीजेपी से प्रेम जी हमारे साथ बने हुए। प्रेम जी फिरोज जी जुड़े हुए थे, शायद कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, कुछ तकनीकी नहीं, खामियां। मुझे जी आवाज आ रही थी पूरी। जी, तो आपसे मैंने सवाल किया तो शायद आप तक आवाज ना आई हो, वो अब चले जी, गए। मैं जवाब दे रहा था और शायद वो बीच में ही भाग गए, पर ठीक भी रहा क्योंकि वो चिल्ला चोट करते सुनते नहीं। चलिए ठीक है, लेकिन अब यही है कि अब आगे क्या तैयारी आपकी, क्योंकि ऐलान तो हो गया है। देखिए, 2003 में मात्र बंटाढाल सरकार के खिलाफ उमा जी का एक बार फिर संपर्क टूट गया प्रेम व्यास जी से। चलिए तो तारीखों का ऐलान आज हो गया है, चुनाव आयोग की तरफ से रणभेरी बज चुकी है, और 17 नवंबर मध्य प्रदेश में जो है मतदान होंगे, और मध्य प्रदेश के मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। लोकतंत्र के इस त्योहार में जो है मतदाता हिस्सा लेंगे, और 3 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, कौन सत्ता पर काबिज होगा। क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है, लेकिन जनता किस पर विश्वास जताती है, किसे भरोसा जताती है, ये 3 तारीख यानी कि 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। चुनाव आयोग ने सिलसिलेवार तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तारीखों के ऐलान के साथ नामांकन की तारीख भी बता दी है। और प्रेम व्यास जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। जी प्रेम व्यास जी, संपर्क टूट गया था, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। 2003 में मात्र बंटाढाल सरकार के खिलाफ उमा जी का नाम प्रदर्शित हुआ था। उसके बाद में चाहे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव देखो, कहीं पर भी हमारा कैंडिडेट मात्र कमल होता। संघनिष्ठ पार्टी है, हम पार्टी को एक परिवार के रूप में देखते हैं, और विपक्षी एक परिवार को पार्टी के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए उनमें और हम में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी चीज है, जो हमसे आज लिस्ट की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इन्होंने 70 नाम दिग्विजय सिंह साहब ने धरातल पर अपना सर्वे करके कमलनाथ जी को सौंप दी थी लिस्ट। कमलनाथ जी ने उस लिस्ट का आज तक किसी तरह का कोई कार्य नहीं करा। और दूसरा, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी सिरे से इस बात को नकार चुके हैं कि जो भी सर्वे नीचे हुए उस सर्वे के आधार पर टिकट वितरित नहीं किए जाएंगे। तो संस्कारवान पार्टी कौन सी है, संस्कारित कौन सी है, ये तो जनता देख रही है। और दूसरी रूप से, निश्चित रूप से
कमल ही हमारा कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी पदों पर सुशोभित होता हो, वो कार्यकर्ता के रूप में ये ही जो अपना पांच कार्य ये जो करता है। पांच चुनाव, पांच राज्यों के चुनाव हो रहे हैं प्रेम जी, जी। तो क्या इन्हें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर चल रही है? क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व की बहुत ज्यादा सक्रियता देखने को मिल रही है। देखिए, हर चुनाव में हमारी एक कार्य समिति होती है, प्रादेशिक कार्य समिति होती है, दूसरा राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, और समय समय पर हम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कार्य समिति की बैठकों का अवलोकन और अनुमोदन और क्या क्या निर्णय लिए गए ये तो हम प्रेस को स्वायत्तता के रूप में बताते हैं। दूसरी चीज है कि जितने भी चुनाव होते हैं हम 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं, क्योंकि पहले दिन से हम विकास कार्यों के प्रति संवेदनशीलता के साथ में धरातल पर कार्य करते, तो चुनाव कभी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। और कोई से भी चुनाव, चाहे वह पार्षद के चुनाव, विधानसभा के हो, सांसद के हो, राष्ट्रपति के हो, हम तो हर चुनाव के लिए तत्परता से कार्य करते हैं और लगे रहते हैं। तो घोषणा मात्र बाकी थी, घोषणा हो चुकी है, अगली घोषणा भी जब होगी लोकसभा के चुनाव को लेकर हम तो आज ही से उसके लिए तत्परता से तैयार है, क्योंकि 9 वर्षों में जो विकास कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किए वो पिछले 60 वर्षों के कार्यकाल पर भारी है। चलिए, ऋषि पांडे जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, वो जुड़ गए हैं। ऋषि जी, आज तारीखों का ऐलान हो गया है और बड़ा शंखनाद। मैं प्रेम जी आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि जी, जी आप ये आज जो है शंखनाद हो गया है और तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने, और जिसमें 5 राज्यों की तारीखें अब तय कर दी गई हैं, यानी कि अब वो परीक्षा की घड़ी आ गई है और इतनी तारीख को परीक्षा होगी इन राजनीतिक दलों की। आप कैसे देखते हैं? इस बार चुनाव थोड़े जल्दी हो रहे हैं जी, और पिछली बार 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद भी चुनाव शायद 20 या 22 अक्टूबर को हुए थे, उसके मुकाबले चुनाव इस बार थोड़ा जल्दी हो रहे हैं और काउंटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछली बार काफी लंबा काउंटिंग संपन्न हो जाएगी और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का पूरा नवंबर का जो महीना है त्योहारी महीना है भारत के लिए। दीपावली आती है, देव उठने 11 से मनाई जाती है, उसी के साथ लोकतंत्र का भी सबसे बड़ा त्योहार मन रहा है। 5 राज्यों में लगभग 1/6 भारत में ये चुनाव हो रहे हैं, वोटर भी लगभग इतने ही हैं, तो निर्णायक पल है मध्य प्रदेश के लिए भी, मध्य प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों के लिए जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं। और सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर राजनीतिक दलों की घोषणा और राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धताओं के आधार पर लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जितना भी होगा जिसको वो कर लेंगे उसको अपना प्रतिनिधि और अपनी सरकार के रूप में स्थापित करेंगे। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने कहा, एक तो दीपावली का त्यौहार और दूसरी तरफ चुनाव, ये भी एक बड़ा त्यौहार होता है और एक लोकतंत्र के त्यौहार में जो मतदाता होते हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ इसे भी मनाया जाता है। इस बार की यदि हम वोटर्स की बात करते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और सबसे बड़ी बात तो ये कि महिला वोटर्स में भी इजाफा हुआ है, तो ऐसे में आदि आबादी की अहम भूमिका रहने वाली है यहाँ पर ऋषि जी इस बार के चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, आधी आबादी पुरुष मतदाता है और 2.76 करोड़ महिला मतदाता है, तो बहुत ही छोटा सा फर्क है महिला और पुरुषों के बीच में। और निर्णायक भूमिका में महिला वोटर रहेंगी। महिलाओं के वोटिंग के मुद्दे भावनात्मक ज्यादा होते हैं और राजनीतिक कम होती है, उनके मुद्दे ज्यादातर भावनात्मक होता है। वो उम्मीदवार के छवि, पार्टी की छवि, पार्टी के जो फेस है, जो चेहरे है, उनकी छवि, इन तमाम मुद्दों और खासतौर पर अपनी सुरक्षा, इन सारे मुद्दों पर वो वोटिंग करती है। पुरुष मतदाताओं का खेल अलग होता है, वो सुनी सुनाई बातों पर, वो उनकी व्यवसाय से जुड़ी दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करते हैं। लेकिन महिलाओं का जो वोटिंग होता है वो टोटली इमोशनल होता है, तो वो इस बार बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जहाँ उनको 1500 रुपए की भत्ता देने की बात कही है,
वहीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार ऑलरेडी 1250 रुपए प्रति माह उनके खाते में डाल रही है लाडली बहना योजना के तहत। तो ये तमाम सारी चीजें महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण का वादा भी सरकार पूरा कर चुकी है। चलिए ऋषि जी, मैं आपको रोकूंगा सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोकूंगा आपको, फिर आपके साथ पास वापस लौटूंगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी। चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नवंबर को मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होगा। मैं चुनाव आयोग को बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूं, और इस चुनाव आगे आने वाले चुनाव में चुनाव आयोग ने जो 2 बड़ी व्यवस्थाएं बनाने का काम किया है, 80+ से ऊपर के मतदाता जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनके मतदान के बारे में जो व्यवस्था की है, दिव्यांग भाई और बहनों के बारे में जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास करते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था दी है, तो एक अनुकरणीय और अभिनव पहल चुनाव आयोग ने की है। इसके लिए मैं चुनाव आयोग को बहुत धन्यवाद करता हूं। आगामी आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 64,523 बूथों पर मुस्तैदी के साथ विकास और गरीब कल्याण के उस झंडे के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास का जो परचम फहराया है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारों ने, जो एक डबल इंजन की सरकारों ने इस मध्य प्रदेश के अंदर विकास और गरीब कल्याण को, हर गरीब के जीवन को बदलने के अभियान के साथ हर गरीब के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है। तो उस मध्य प्रदेश को जो बीमारू राज्य कांग्रेस के समय में होता था, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार जो करप्शन नाथ की भूमिका में आए, मिस्टर बंटाढार, दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार ने मध्य प्रदेश के हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। उससे पुनः हर गरीब और आम जनता जनार्दन को देने का काम करते हुए विकास और गरीब कल्याण के आधार पर इस मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत का इतिहास बनाएगी। आज मुझे ये बताने में गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथों पर काम करने वाला कार्यकर्ता, वो पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति तक 41 लाख से ऊपर ऐसा कार्यकर्ता जो भाजपा के विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के खड़ा है, सजग प्रहरी के नाते से आज वो मैदान में उतरा है और हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी, जो हमने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और मोदी जी लगातार मध्य प्रदेश को जो सौगातें दे रहे हैं। आज भी मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में, खजुराहो संसदीय क्षेत्र में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहां आज कटनी और पन्ना को 2 मेडिकल कॉलेज की सौगात जो बहुप्रतीक्षित थी, वहां की जनता को बधाई के साथ संपूर्ण खजुराहो लोकसभा को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मंडाविया जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। तो ऐसे एक नहीं, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर विकास, जो विकसित मध्य प्रदेश बना है, लगातार इस दिशा में काम करते हुए हमारी सरकारों ने जो काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आगामी आने वाला चुनाव जो विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, वो विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये इस चुनाव में जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी को मैं आज आपके माध्यम से जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। जिस प्रकार से जन आशीर्वाद में, जिस प्रकार से कार्यकर्ता महाकुंभ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के हमारे नेतृत्व के आज जहां भी जाते हैं, तो जिस प्रकार का जनता का आशीर्वाद मिल रहा है,
एक बात और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करती है। जनता के कल्याण के लिए, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाला दल, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस भूमिका में आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो काम कर रही है, हम लाइव ऑर्गेनाइजेशन के नाते से काम करते हैं। केवल चुनावी गुब्बारे नहीं है, ये चुनाव में आकर के उबलते और बाद में फूट जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो गांव गांव में बूथ बूथ पर जनता जनार्दन के लिए, उनके विकास और गरीब कल्याण के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र और राज्य के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत और भाजपा का संगठन जो प्रत्येक बूथ पर मुस्तैदी से खड़ा है, यही हमारा सबसे बड़ी भूमिका है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 79 प्रत्याशी आज से काफी दिनों पहले घोषित कर दिए थे। हो सकता है कि जल्दी कुछ और आपको प्रत्याशी मिल सकते हैं, लेकिन आज मिल सकते, कल भी मिल सकते, लेकिन आज इस मध्य प्रदेश की जनता को जो मंथन करने की जरूरत है कि जिन लोगों ने झूठ और छल कपट की राजनीति की, ये चुनाव उन लोगों के बीच, जिन लोगों ने इस मध्य प्रदेश की जनता को छला, जिन लोगों ने इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर आक्रमण किया, जिन लोगों ने विकास को अवरुद्ध किया, जिन लोगों ने गरीबों के हक और अधिकार को छीन करके 2 लाख प्रधानमंत्री आवासों को वापस करके उन गरीबों का हक छीना, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में थी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको बंद करके 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक को छीनने का काम किया था। नौजवानों से धोखा दिया था, मेरी बहनों से धोखा दिया था, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना बंद करके, कन्यादान योजना में धोखा दे करके, ऐसे एक नहीं, हमारी महिलाओं से लेकर के मातृशक्ति से लेकर के युवाओं तक धोखा देने का जिन्होंने काम किया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मातृशक्ति को सम्मान के साथ जो लाडली बहना योजना होगी, जो आज इस मध्य प्रदेश के अंदर 1250 रुपए 1000 का आता, 1000 देना शुरू किया, फिर 1250 देना शुरू किया, और आगामी समय में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हम 3000 तक जाने का काम करेंगे। तो महिलाओं को सम्मान, नौजवानों को अवसर किस प्रकार से मिलेंगे, इस दिशा में लगातार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हर समाज वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ, मैं तो आज इस चुनाव की घोषणा के अवसर पर कहना चाहता हूं, सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग जब वो गंभीरता से विचार करते हैं हमारे जीवन में बदलाव आया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन योजनाएं और विकास के मुद्दे पर जो काम खड़ा हुआ है, उसके आधार पर लोगों के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लिया। चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का गरीब को अधिकार देने का काम होगा, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आधार पर जो कहा वो किया है, इस आधार पर। और एक वो कांग्रेस है जो 24 घंटे झूठ बोलती है, एक वो कांग्रेस है जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही। 15 महीने में उन्होंने हर गरीब के हक और अधिकार को छीन करके इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया था, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था। और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जो हिंदुत्व पर, सनातन पर लगातार आक्रमण करते हैं, कल भी उन्होंने किया है। ऐसे लोगों के बीच चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण के मैदान को लेकर के मैदान में उतरी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस 24 घंटे झूठ बोलकर, फेक ट्वीट करके समाज को गुमराह करने का जो प्रयास करने वाली कांग्रेस है, ये नेतृत्व तो खत्म हो गया है, अस्तित्व खो चुकी है कांग्रेस, इनका नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। लेकिन उसके बावजूद केवल झूठ की राजनीति करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, चुनाव उन लोगों के बीच में है जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, तो दूसरी ओर
वो लोग हैं जो 24 घंटे झूठ की पृष्ठभूमि पर चलना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। तो विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ आज तक के इतिहास में सर्वाधिक सीटें जीतने का काम तो करेगी ही। हम रिकॉर्ड मतदान के साथ मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अधिक से अधिकतम मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का उनका आशीर्वाद हम सबको दे। आज इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी मीडिया के मित्रों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज इस प्रेस के अंदर जो लोकतंत्र के पर्व में जिसकी शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि दिवाली का पर्व है। अब दिवाली के पर्व से कुछ ही दिन बाद चुनाव है। थोड़ा ये जरूर बातें आएंगी कि दिवाली शायद 12 तारीख को है, तो दिवाली की सौगात भी इस बार की दिवाली कमल दिवाली मनेगी इस मध्य प्रदेश के अंदर। और फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी लक्ष्य के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। जो 24 घंटे झूठ बोलते हो उनके आने से क्या होगा मध्य प्रदेश में? आए, शौक से आए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाहती है, जब 15 महीने की पहले सरकार जब बन रही थी तब आपने जो वादे किए थे कहां गए वो वादे? क्या हुआ उन बातों का? और 15 महीने कमलनाथ जी जो करप्शन नाथ बन गए थे, मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के सहारे पर चलने वाली सरकार थी जो इस मध्य प्रदेश को गर्त में लेकर के गए थे, जिसके कारण से आपको सरकार से बाहर जाना पड़ा था। कहां गए थे राहुल गांधी जी उस समय? तो झूठ की पृष्ठभूमि पर चलने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर नेस्तनाबूद हो गई है। आपको भी दिखाई दे रहा होगा। बड़े वादे कर रहे थे, एक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए अभी तक। जूतम पहचान चल रही है, वो कौन सी यात्रा निकाल रहे थे? आक्रोश यात्रा कह रहे थे। आक्रोश किसके खिलाफ निकला? ये मीडिया के मित्रों ने भी देखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया कि आक्रोश किसके खिलाफ है। ये झूठ और छल कपट की राजनीति इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी सुन लो, प्रियंका गांधी जी सुन लो, ये मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ये मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। ये विकास के रास्ते पर चला है, तो ये विकास के रास्ते पर चलता हुआ मध्य प्रदेश गरीब कल्याण के साथ ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। तो जो कहते हैं वो करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता जानती है, चाहे राहुल है चाहे प्रियंका है, इनको भी लोग जानते हैं कि इनके हालात क्या हैं। अरे सनातन पर एक शब्द तो बोल देते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के खड़गे जी के बेटे ने तो क्या कहा? सनातन पर, हिंदुत्व पर आक्रमण करने का काम किया। हिंदुत्व को समाप्त करने की बात करते हैं। जो लोग सनातन को एड्स की संज्ञा दें, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने क्या कहा? राहुल गांधी जी बताइए, प्रियंका जी बताइए। जो मध्य प्रदेश है ये सनातनी प्रदेश है। ये इस प्रकार की चीजों को मध्य प्रदेश के अंदर आप आएंगे तो जनता के सवालों की बौछार जनता आपसे पूछ रही है। जो वादे और सनातन से लेकर के हमारे देश पर जो आक्रमण करने का काम लोगों ने किया है, यही दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के बंटाढार हैं, इन्होंने ही मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था। कमलनाथ जी ने गरीब के अग्राधिकार को छीन करके दलाली का अड्डा बना दिया था, जिसके कारण से सरकार गई थी। आज मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उत्साह और उमंग के साथ इस चुनाव में उतरा है। हम ऐतिहासिक बहुमत से विजय हासिल करें। नहीं, अचानक